स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। और इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं इस समय, जो AKTU में बीटेक फर्स्ट ईयर के कोर्स में है। इसके साथ ही साथ ये पॉलिटेक्निक के कोर्स में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि टॉपिक चल रहा है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम लोग जो बात करेंगे ये पास्कल्स लॉ की बात करेंगे। पास्कल्स लॉ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा पास्कल्स लॉ के लिए, इसमें आपसे कहता है स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ, है ना। तो जब स्टेट एंड प्रूफ की बात करता है तो यहाँ पे हमें पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट देना होता है और उसके साथ साथ उसको प्रूव करके दिखाना होता है कि पास्कल्स लॉ कैसे वैलिड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्कल्स लॉ को पहले डेफिनेशन को समझेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है मैंने बोर्ड पे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे जो कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जब आपके नोट्स में रहेगा तो बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार अपनी नोट्स को पलटेंगे और फिर टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो ब्लेज पास्कल ने ये लॉ दिया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको पास्कल्स लॉ कहते हैं। तो पास्कल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, जैसे कोई लिक्विड है, फ्लूइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी कंटेनर में आप लिक्विड ले लीजिए, वो स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, मतलब स्थिर अवस्था में होना चाहिए। फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो अगर कोई फ्लूइड आपका स्टैटिक कंडीशन में है तो उसमें आप कहीं भी जरा सा भी प्रेशर में चेंज करते हो फ्लूइड के, तो वो चेंज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट का मतलब है स्टैटिक फ्लूइड, है ना। फ्लूइड मोशन में नहीं होना चाहिए। इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सपोज ये हमारा x डायरेक्शन है, ये y है और ये z डायरेक्शन है, तो x, y और z तीनों डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। दैट इज Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz। यही आपको प्रूव करना है इसमें कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो होता है फ्लूइड में वो सेम होता है। अर्लियर क्लासेस में अगर आपने देखा हो, क्लास 9th 10th 11th में भी पास्कल्स लॉ को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आते हैं कि बलून ले लिया जाता है और उस बलून को लिक्विड से फिल करके उसमें एक ही हाइट पे होल बना देते हैं। जब वो होल बनाते हैं और ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाते हैं बलून में, तो जो पानी की बूंदें होती है, पानी की धार जो बन के बहती है, वो देखते हैं कि सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सेम है। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, जहां पे हम किसी ट्रक को लिफ्ट करना है, कार को लिफ्ट करना है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक वेज शेप एलिमेंट लेते हैं, कंसीडरिंग अ वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट of unit thickness, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट लेंगे जिसकी थिकनेस को हम मान लेते हैं 1 है। तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम बनाएं ये वेज शेप एलिमेंट का, ये बहुत छोटा एलिमेंट है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा जिससे हमें दिखे और हम लोग को कर सके। ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि अब ये प्रूफ वाला पार्ट चल रहा है पास्कल्स लॉ का। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट कुछ नाम दे देते हैं A, B एंड C। AC की लेंथ को हम मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है, dx है। और ये जो AB है हाइट, इसको हम मान लेते हैं dy। और इस लेंथ को हम मान लेते हैं dz, इसको हम मान लेते हैं कितना है, dz। और इसकी थिकनेस जो है, थिकनेस कितना है, यूनिट थिकनेस है, ये यूनिट थिकनेस है। तो यहाँ पे जो थिकनेस है, हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं, A B C हमने लिख रखा है, इसको D लिख देते हैं, E लिख देते हैं और F लिख देते हैं। ये पीछे का पोर्शन है, इसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं। जब हम थिकनेस की बात करें तो सामने से आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ये थिकनेस इसके पीछे वाला पार्ट है जो इसकी थिकनेस के बारे में बात कर रहा है। तो ये यूनिट थिकनेस है 1 है।
और ये भी आपका 1 और ये भी 1 हो जाएगा। अब इस वेज एलिमेंट से हमें ये प्रूव करना है कि इस पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सेम होगा। अब इसको समझिए कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो प्रेशर है हमारा इस y के लॉन्ग यानी dy के लॉन्ग, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पे जो प्रेशर है फ्लूइड का वो कितना है, px है, और यहाँ पे हम प्रेशर मान लेते हैं py है, और यहाँ पे प्रेशर हम ये मान लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना है, pz। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर along AB is px, along AC is py and along BC is pz। ये हमने इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मान लिया। अब इसको हमें प्रूव करना है कि px इक्वल टू py इक्वल टू pz। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेते हैं कितना है, थीटा। तो ये px इक्वल टू py इक्वल टू pz प्रूव करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बात करता है किसकी, फोर्स की, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर। वो हमें बताता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, इसकी बात करता है, सिग्मा पी 0 की बात नहीं करता है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन प्रेशर से हम प्रेशर फोर्स फाइंड कर लेते हैं इन सरफेसेस पे कितना होगा। तो आप जानते हो, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमें फोर्स फाइंड करना होगा तो हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स अगर यहां पे फाइंड करना हो तो हमारे पास प्रेशर px है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, हम एरिया से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रेशर हमें प्रेशर फोर्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हमें एरिया अगर फाइंड करना है तो इस सरफेस का जो एरिया होगा AB इंटू 1 हो जाएगा, और AB को हमने मान लिया है dy। AB को क्या माना है, dy, इसकी लेंथ मान लिया है। तो ये हो जाएगा px इंटू dy इंटू 1। तो ये हो गया फोर्स along x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये px इंटू dy इंटू 1। dy क्या है, इसकी हाइट है, और 1 क्या है, थिकनेस है। तो ये जो सरफेस है आपका, ये वाला सरफेस, ये इस सरफेस का एरिया आ गया dy इंटू 1, और इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। अब आगे समझिए, इसको मैं भी रफ कर दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसी तरीके से y डायरेक्शन में जो प्रेशर py है, इसकी हेल्प से हम प्रेशर फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब फोर्स फाइंड करेंगे, ये py इंटू ये dx और थिकनेस 1, तो py इंटू dx इंटू 1 कर दिया, तो ये फोर्स आ गया। अब इसी तरीके से z के लॉन्ग अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा pz इंटू dz इंटू 1। ये dz इसकी लेंथ हो गई और 1 इसकी थिकनेस, तो इसका जो एरिया हो गया dz इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देखिए जब हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो वहां हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ वाई चाहिए, यानी नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, ये सब चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री आप अप्लाई करोगे तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर यहाँ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये थीटा है तो ये एंगल भी इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे अल्टरनेट ये थीटा होगा, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा आ जाएगा। फिलहाल हम लोगों को ये एंगल लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझाने के लिए बताया कि ये एंगल भी थीटा कैसे आता है। हमें केवल एक एंगल की जरूरत पड़ती है। तो इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करते हैं, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा along x pz इंटू dz इंटू ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 कर देंगे, और इसके साथ साथ आ जाएगा cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आ जाएगा pz dz इंटू 1 sin थीटा। इस तरीके से इस फोर्स को हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट जो होगा वो वेट किस डायरेक्शन में ऐड करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सभी यहाँ पे हम लोगों ने एक्सिस पे एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग लगने वाले प्रेशर फोर्स को फाइंड कर लिया है। अब इस फोर्स के साथ साथ यहाँ पे एक वेट लग रहा है, इस वेट को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि फ्लूइड का वेट कितना होगा। तो ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का जो वेट होगा W, आप जानते हो वेट W का फार्मूला होता है W इक्वल टू
mg, W इक्वल टू क्या होता है mg। और मास अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मास डेंसिटी, जहां पे बताया था कि रो इक्वल टू होता है m अपॉन v। रो इक्वल टू क्या होता है m अपॉन v होता है। तो यहां से मास इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू v। तो ये जो मास होगा इसका ये हो जाएगा रो इंटू v इंटू g। अब यहां से अगर हम वेट को निकालेंगे तो रो, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। तो इसका एरिया जो होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा दे, तो हाफ dx इंटू dy, और थिकनेस कितनी है 1 है, तो वॉल्यूम आ जाएगा हाफ dx dy इंटू 1। ये वॉल्यूम आ गया और इंटू g। तो वेट जो आएगा वो आएगा रो हाफ dx dy इंटू g। ये इसका वेट आ गया फ्लूइड एलिमेंट का। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान होता है ये प्रूफ। देखने में लगता है dx है dy है dz, एक्चुअल में कुछ है नहीं, बहुत आसान है ये, बस स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। देखिए, तो अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे हम, सिग्मा fx इक्वल टू 0 करते हैं। तो जब सिग्मा fx इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिग्मा fx में क्या है, px इंटू dy इंटू 1 है। वी कैन राइट इट एज px इंटू dy, क्योंकि आप जानते हो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा px इंटू dy, ये हो गया। और माइनस pz इंटू dz इंटू cos थीटा, तो माइनस pz इंटू dz cos थीटा। और ये सिग्मा fx क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको कर दिया इक्वल टू 0। तो अब इसको हम अगर राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा px इंटू dy इक्वल टू pz इंटू dz। और देखिए ये जो cos थीटा है, cos थीटा, यहाँ इस ट्राइंगल से अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो ये थीटा है, थीटा जिस पे बन रहा है वो बेस होता है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज dy अपॉन dz। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dz, ये हो जाएगा dz से dz कैंसिल होगा, और आप देखिए ये dy से dy भी कैंसिल हो जाएगा, ये dy से dy भी कैंसिल हो गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं सिंस cos थीटा इक्वल टू dy अपॉन dz, cos थीटा इक्वल टू dy अपॉन dz, है ना। तो यहां से आ गया px इक्वल टू py, एक इक्वेशन मिल गया, सॉरी px इक्वल टू pz आया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, px इक्वल टू pz आ गया जब हम लोगों ने अप्लाई किया सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fx इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे सिग्मा fy इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0। फिर से बता दे रहा हूं, cos थीटा यहां से निकालेंगे इस ट्राइंगल से, तो cos थीटा इक्वल टू बेस, थीटा आपका AB पे बन रहा है तो AB बेस हो गया और BC हाइपोटेनस हो गया, है ना। तो cos थीटा इक्वल टू AB बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना है dy है और ये dz है, तो dy अपॉन dz लिख दिया cos थीटा को। तो सिग्मा fy इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा fy अगर 0 करते हैं तो इसमें देखिए एक फोर्स यहाँ पे है, एक ये है और एक ये, टोटल 3 फोर्सेस हैं। तो इसको हम लिखते हैं py इंटू dx, इसको लिख दिया py इंटू dx इंटू 1 है तो इसको इंटू dx ही रख देते हैं, माइनस w एंड माइनस pz इंटू dz इंटू साइन थीटा, माइनस pz dz इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा py इंटू dx माइनस w, तो w हम लोग निकाल चुके हैं, w इक्वल टू mg होता है, तो w आया था हमारा हाफ रो dx dy इंटू g, हाफ रो dx dy इंटू g। तो मैं इसको लिखता हूं हाफ रो dx dy इंटू g एंड माइनस pz dz, तो माइनस pz dz एंड साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट इज AC अपॉन BC। तो AC कितना है
dx, तो dx अपॉन dz, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dz इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे dx इंटू dy है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन बी निग्लेक्टेड, तो जो वेट है ये वेट इसका निग्लेजिबल है, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, वेट को निग्लेक्ट कर दिया। अब क्या बचा py dx, और यहाँ पे dz से dz कैंसिल हुआ, ये माइनस राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पे आ गया आपका py dx इक्वल टू pz dx, py dx इक्वल टू pz dx। अब dx से dx कैंसिल, तो py इक्वल टू क्या आ गया, pz आ गया, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखा जाए तो यहाँ से px pz के इक्वल है, py pz के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 px इक्वल टू py इक्वल टू pz, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, तो ये हमारा px इक्वल टू py इक्वल टू pz प्रूव्ड हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक बार मैं फिर से एक ही बात रिपीट करूंगा, ये ध्यान रखिएगा, cos थीटा dy अपॉन dz और sin थीटा जो आया है वो dx अपॉन dz आया है, वो इसी ट्राइंगल से निकला है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस टाइप से ट्राइंगल था, अगर ये आपका थीटा है, ये थीटा है, और ये क्या है आपका dy है, ये dx है, और ये dz है, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dz, और sin थीटा इक्वल टू हो जाता है dx अपॉन dz, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा होता है, और जिस पे थीटा बनता है बेस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये आपका cos थीटा होता है, तो इसी को यहाँ पे पुट किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मैसेज में आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, आपका रिप्लाई कर दूंगा उसमें जहाँ पे आपके समझ में नहीं आता है। ये W बहुत छोटा आया है इसलिए ये निगलेक्ट किया गया है, W को ऐसे निकाला गया वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट ही है। थैंक यू।